प्रदेश में मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीजों के मामले में राहत की खबर है। दरअसल एसएमएस मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब की जांच में एक मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, जबकि दूसरे मरीज की जांच हालांकि प्रक्रियाधीन है। खुद माइक्रोबायोलॉजी विभाग की एचओडी डॉक्टर भारती मल्होत्रा ने इसकी पुष्टि की है। साथ ही कहा कि देर शाम तक दूसरे मरीज की सैंपल की भी जांच कर सामने ये रिपोर्ट आ जाएगी। मंकी पॉक्स को लेकर क्या है एसएमएस मेडिकल कॉलेज की तैयारी और कैसे सैंपलिंग से लेकर पूरी जांच होती है, इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर भारती मल्होत्रा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने। कोरोना के बाद में मंकी पॉक्स को लेकर पूरे देश भर में दहशत का माहौल है और इस पूरे मामले को लेकर के राजस्थान की बात करें तो 2 संदिग्ध मरीज जो है अब तक सामने आ चुके हैं। उन संदिग्ध मरीजों का टेस्ट जो है एसएमएस मेडिकल कॉलेज की लैब में शुरू किया गया। यहाँ पर पहली बार ये टेस्ट जो है शुरू किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है माइक्रोबायोलॉजी की एचओडी हैं डॉक्टर भारती मल्होत्रा मैडम, उनसे बात करते हैं। मैडम, 2 संदिग्ध मरीज आ चुके हैं जिनके टेस्टिंग आपने यहाँ शुरू की गई है। पहले तो उन दोनों मरीजों के बारे में बताएं कि उन दोनों मरीजों की जो टेस्ट रिपोर्ट है उसकी क्या रिपोर्ट है और उसको लेकर के क्या टेस्टिंग की गई थी उनको। पहला मरीज़ हमारे पास परसों आया था, उसकी टेस्ट की रिपोर्ट हमने नेगेटिव दे जा चुके हैं। दूसरा मरीज़ हमारे पास कल शाम को आया है लेट, उसकी प्रोसेसिंग में है, अभी रिपोर्ट नहीं हुई है। इसमें जो प्रक्रिया ये रहती है कि कोई भी अपन न्यूक्लिक एसिड देखते हैं तो ये डीएनए वायरस है, तो इसमें ये डीएनए वायरस है, तो इसमें जब सैंपल आता है तो उस सैंपल को हम पहले इनएक्टिवेट करते हैं वायरस को और फिर उसके बाद उसका डीएनए एक्सट्रैक्शन करते हैं और पीसीआर टेस्ट लगाते हैं और पीसीआर टेस्ट करके रिपोर्ट देते हैं। पीसीआर इसमें 2 स्टेप पे होता है। एक तो ऑर्थोपॉक्स वायरस का करते हैं जो कि एक जीनस है और फिर उसके वो पॉजिटिव आता है तो उसके बाद मंकी पॉक्स जो स्पेसिफिक पीसीआर है उसको करते हैं और रिपोर्ट देते हैं। तो ये प्रक्रिया रहती है। सैंपल लाने का आईडीएसपी के माध्यम से आता है, बेसिकली आईडीएसपी को इन्फॉर्म करना होता है और रिपोर्ट भी जो है वो आईडीएसपी को जाती है, उन्हीं के माध्यम से आगे जाती है। अभी नई प्रक्रिया है, नया टेस्ट है आपके लिए। मुझे पता है कि जैसे कोविड का पहला टेस्ट हुआ था तब भी हम क्रॉस वेरिफिकेशन करते थे हर चीज़ का, एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करते थे। आपके यहाँ से टेस्ट शुरू किए गए, लेकिन बात आ रही है कि एनआईवी पुणे भी सैंपल भेजे जा रहे हैं, तो वो प्रक्रिया क्या है और उसमें और इसमें प्रक्रिया के अंदर कितना समय लग रहा है अभी खुद? हमें 24 घंटे में हम रिपोर्ट देते हैं और साथ में एक सैंपल जो आता है उसका एलिकेट बना के रख लेते हैं और फिर उस एलिकेट को हमें एनआईवी पुणे भेजना होता है और रिज़ल्ट रिलीज़ करने से पहले हम उनको रिपोर्ट शेयर करते हैं और उसके बाद रिपोर्ट रिलीज़ करते हैं। तो कल भी हमने इसी तरह से किया था, सैंपल को एक भाग अलग रख लिया था जो उनको भेजेंगे और हमने उनसे रिज़ल्ट शेयर कर लिया था, तो उसके बाद हमने रिज़ल्ट रिलीज़ किया है। इसको पैरेलल टेस्टिंग करती है। ये चीज़ नई शुरू हुई है कि जिससे कि कहीं कोई एरर नहीं हो जाए और एनआईवी भी उसको साथ में क्वालिटी भी मेंटेन करें और प्लस उसके आगे की कुछ जांचें हैं जो जीनोम सीक्वेंसिंग का काम है, जो और कोई कल्चर का काम है, आगे के टेस्ट जो उसकी जीनोटाइपिंग करनी है वो काम एनआईवी पुणे में होगा और इसलिए वो पैरेलल टेस्टिंग करी जा रही है कि एक भाग सैंपल का एनआईवी पुणे जाएगा और एक भाग से हम यहाँ जाँच करके रिपोर्ट देंगे। मैडम, अभी तक ये पूरा सारा टेस्ट नया है, टेस्टिंग का क्या है? सैंपल जो है वो कैसे ले रहे हैं? 2 तरह से सैंपल लेने की बात सामने आ रही है कि एक स्वाब का सैंपल लेते हैं, एक दूसरा सैंपल। किस तरह के सैंपलिंग आ रहे हैं आपके पास? जो सैंपल आ रहे हैं उसकी क्वालिटी किस तरह से आई दोनों की, और उसके बाद में आगे जो पुणे भेजा गया सैंपल, उस सैंपल को टेस्टिंग में वहाँ पे और यहाँ पे दोनों में कोई वेरिएशन आया है क्या? कोई नहीं, अभी तो कोई वेरिएशन नहीं आया क्योंकि पहला ही रिपोर्ट हमने करी है और सैंपल अभी वहाँ पे जाएगा। क्योंकि आज दोबारा एक और सैंपल आ गया, तो मतलब कल दोबारा एक सैंपल आ गया, तो वो ये आइस कोल्ड ये ड्राई आइस में ही सैंपल्स जाते हैं और काफ़ी महंगा पड़ता है कुरियर, तो एक साथ इकट्ठे करके हम उनसे बात होगी उनका, ठीक है दूसरा भी आप एक साथ भेज दीजिएगा, तब उसके बाद वहाँ जाएगा। अभी यहाँ पर टेस्टिंग सैंपल्स का जो रहता है, जो इसमें ना मरीज़ को रैशेस हो जाते हैं और बड़े बड़े फोले से पड़ जाते हैं, जैसे कि कभी आपके ऊपर गर्म तेल या पानी गिर जाता है तो एक फफोला सा बन जाता है, तो मंकी पॉक्स में उस तरह के फफोले से बन जाते हैं। तो उस फफोले में से आप फ्लूइड निकालते हैं और वो उसका जो ऊपर का कवर है उसका पीस भेजा जाता है टेस्टिंग के लिए और नीचे जो बेस रह जाता है फफोले का, जो लीजन रह जाता है, उससे स्वाब लेकर के भेजा जाता है। तो इस तरह से और अगर फफोला सूख गया है तो उसका क्रस्ट जो है ऊपर का सूखा हुआ भाग वो सैंपल के लिए काम में लिया जाता है। उन सभी को हम प्रोसेस करके फिर वायरस की जाँच करते हैं। उसके साथ में थ्रोट स्वाब और यूरिन सैंपल भी मंगाया जाता है और फिर उनकी सबकी जांच करी जाती है। ये थे भारती मल्होत्रा जिन्होंने बताया किस तरह से मंकी पॉक्स की जांच जो एसएमएस अस्पताल में शुरू कर दी गई है। 2 संदिग्ध मरीजों की टेस्ट जो है यहाँ पे आए हैं, जिनमें से एक की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है और एक की प्रोसेस में है जो देर शाम तक आ जाएगी। लेकिन साथ में उन्होंने अपील की है लोगों से कि इस पूरे मामले में डरने की जरूरत नहीं है, अवेयरनेस रखें और जैसे भी इस तरह के कोई सिम्टम्स नजर आते हैं तो तत्काल डॉक्टर से सलाह करें। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।